नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पीके यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के प्रमुख जलप्रपातों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से जिलों में कौन सी जलप्रपातें हैं और उनसे रिलेटेड कुछ स्पेशल या विशेष फैक्ट्स होंगे, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो जलप्रपात को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी हिस्सा है और एक दक्षिणी हिस्सा है, तो उत्तरी हिस्से और दक्षिणी हिस्से में क्या है, पर्वत और पठार ज़्यादा उपस्थित है छत्तीसगढ़। ठीक है, उत्तरी हिस्से और दक्षिणी हिस्से में पर्वत पठारों की ज़्यादा उपस्थिति के कारण अधिकतर जलप्रपात जो हैं छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्सों और दक्षिणी हिस्सों में है। बाकी जो बीच के हिस्से हैं उसमें ज़्यादा जलप्रपात नहीं है। तो एक एक करके हम लोग जिले वाइज एक एक जलप्रपात के बारे में देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ विशेष फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोरिया। उत्तरी हिस्सों से चालू करते हैं, तो कोरिया ज़िले के बारे में देखते हैं कि कोरिया ज़िलों में कौन कौन से जलप्रपात हैं। तो कोरिया ज़िले में जो जलप्रपात है, 4 जलप्रपात का नाम आप याद रखिएगा। पहला है अमृत धारा, दूसरा गावर घाट, तीसरा अकूरी नाला एंड चौथा जो है जलप्रपात वो है रामदा भी बोलते हैं इसको और रामदाह भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये 4 जलप्रपात कोरिया ज़िले में आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो अमृत धारा के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। 2-3 फैक्ट्स हैं इम्पॉर्टेंट, वो याद रखिएगा। तो अमृत धारा जो जलप्रपात है, कोरिया ज़िले का जो मनेन्द्रगढ़ तहसील है, मनेन्द्रगढ़ तहसील, ठीक है ना, मनेन्द्रगढ़ तहसील में एक बरबसपुर नामक जगह है, वहाँ पे अमृत धारा जलप्रपात है। ठीक है ना। अब कौन सी नदी पे है, तो ये हसदेव नदी पे है, ये भी ध्यान रखिएगा। हसदेव नदी पर यह जलप्रपात है। ठीक ना। और इसी अमृत धारा जलप्रपात के पास ही एक आश्रम है जिसका नाम है तपसी बाबा का आश्रम। सबसे पहले हम लोग कोरिया ज़िले के जलप्रपात के बारे में देखें तो उसमें हम लोग 4 जलप्रपात पढ़े। एक अमृत धारा, दूसरा गावर घाट, तीसरा अकूरी नाला और चौथा रामदा या रामदा। ठीक है, अब अमृत धारा के बारे में क्या देखें हम लोग कि कोरिया ज़िले का जो मनेन्द्रगढ़ तहसील है, वहाँ पे एक बरबसपुर नामक जगह है, वहाँ पे अमृत धारा जलप्रपात है और हसदेव नदी पर है। और इसी जलप्रपात के पास में ही तपसी बाबा का आश्रम है। ठीक है, नेक्स्ट गावर घाट के बारे में याद रखिएगा कि गावर घाट जो जलप्रपात है यह भी हसदेव नदी पर है। ठीक है, ये भी हसदेव नदी पर। ठीक है, उसके बाद गावर घाट हसदेव नदी पे है। नेक्स्ट जो है वो है अकूरी नाला। तो अकूरी नाला जलप्रपात के बारे में एक फैक्ट याद रखिएगा कि जो कोरिया ज़िला है, या कौन से ज़िले में है, कोरिया ज़िले में ही है, तो कोरिया ज़िला का एयर कंडीशनर AC, ठीक है ना, एयर कंडीशनर कहा जाता है अकूरी नाला जलप्रपात को। चौथा रामदा या रामदा के बारे में एक ही याद रखिएगा कि यह बनास नदी पर स्थित है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गावर घाट कौन सी नदी पे है, अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इससे। नेक्स्ट ये भी इम्पोर्टेंट है अमृत धारा के बारे में कि कौन से नदी पर है। ठीक है, और मनेन्द्रगढ़ तहसील बरबसपुर नामक जगह पे मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट कोरिया ज़िला ख़त्म। कोरिया ज़िला के बाद हम लोग पढ़ेंगे सरगुजा ज़िला। तो सरगुजा ज़िले में जो जलप्रपात हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें भी आप 4 जलप्रपातों के नाम याद रखिए। एक है सरभंजा जलप्रपात। अब इसमें भी सर आ रहा है, इसमें भी सर आ रहा है, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, दूसरा टाइगर पॉइंट। तो टाइगर पॉइंट मेन पार्ट जो मैं बताया था, जिसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, वहाँ पे टाइगर पॉइंट नामक एक जगह है। ठीक है, तो आप टाइगर पॉइंट
इससे भी याद रख सकते हैं कि ये सरगुजा जिले में स्थित है। तीसरा फिश पॉइंट, ये भी मैनपाट में ही है। और चौथा जो है वो है, चौथा नहीं, इसके अलावा एक और याद रखिएगा, वो है सेदम जलप्रपात, ठीक है ना। इसके अलावा और भी जलप्रपात सरगुजा जिले में है, लेकिन 4 ही आप याद रखिए। इसके अलावा देवप्रवाह, रजपुर, दराभा, देवचार, महनई, ये सब जलप्रपात भी हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट 4 ही आप याद रखिए, सरभंजा, टाइगर पॉइंट, फिश पॉइंट और सेदम जलप्रपात। तो चलिए सरभंजा जलप्रपात के बारे में देख लेते हैं हम। तो सरगुजा जिले में जितने भी मैं मतलब इम्पॉर्टेंट, ये 3 इम्पॉर्टेंट जो बताया हूँ जलप्रपात, अधिकतर आप याद रखिएगा कि ये मैनपाट में ही है, ठीक है ना। तो यह जो है सरभंजा, मांड नदी को मैं बताया था मैनपाट में बहता है, तो मांड नदी पर स्थित है, कहाँ पर, मैनपाट में, ठीक है। दूसरा टाइगर पॉइंट जलप्रपात महादेवमुड़ा नदी पर है टाइगर पॉइंट जलप्रपात, यह भी मैनपाट में है। और तीसरा जो है फिश पॉइंट को फिश से मछली याद रखिएगा, मछली नदी मैनपाट पर यह फिश पॉइंट है, ठीक है ना। तो सरगुजा जिले में ये 4 जलप्रपात याद रखिए। सेदम जलप्रपात भी एक्स्ट्रा याद रखिए, लेकिन इसके बारे में कुछ विशेष पढ़ने का जरूरत नहीं है। उसके बाद तीसरा जो जिला है जसपुर जिला, मैं उत्तरी छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, जिसमें मैं कोरिया जिला में 4, सरगुजा जिले में 4, जसपुर जिले में 8 जलप्रपात के नाम पे 8 जलप्रपात के नाम बताऊंगा, ठीक है। तो पहला इसमें रानीदाह, जसपुर जिले में है पहला रानीदाह जलप्रपात। अब इसका नाम रानीदाह क्यों पड़ा ये भी बताऊंगा, ठीक ना। एक है गुल्लू प्रपात, रानीदाह, दूसरा गुल्लू प्रपात, तीसरा है बेने जलप्रपात, चौथा छुरी जलप्रपात और 5वां मकरभंजा जलप्रपात, छठवां राजपुरी, 7वां दमेरा और 8वां जो है खुड़िया रानी। ये 8 जलप्रपात ध्यान रखिए, रानीदाह, गुल्लू प्रपात, बेने जलप्रपात, छुरी जलप्रपात, मकरभंजा जलप्रपात, राजपुरी, दमेरा और खुड़िया रानी। तो रानीदाह से रिलेटेड एक विशेष फैक्ट्स याद रखिए कि इसका नाम रानीदाह क्यों पड़ा। यहाँ पे एक रानी जो थी, कोई रानी थी एक, उन्होंने आत्मदाह किया था इस जलप्रपात पर, ठीक ना। क्या किया था, एक रानी ने आत्मदाह किया था, मतलब स्वयं को जला लिया था। इस कारण इस जलप्रपात का नाम रानीदाह पड़ा, ठीक है, ये याद रखिएगा। गुल्लू जलप्रपात, बेने जलप्रपात और छुरी जलप्रपात, ये तीनों जलप्रपात जो है ईब नदी पर है। कौन सी नदी पर है, ईब नदी पर है, ठीक ना। अब गुल्लू जलप्रपात क्यों है, इसका नाम एक्स्ट्रा ईब नदी पे है। जहाँ पे ये जलप्रपात है उस गांव का नाम है गुल्लू गांव, ठीक है ना। तो इसी से रिलेटेड इसका नाम गुल्लू जलप्रपात पड़ गया, ठीक ना। अब गुल्लू जलप्रपात से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और आप याद रखिएगा कि जो बादलखोल अभ्यारण्य है, बादलखोल अभ्यारण्य क्षेत्र में यह जलप्रपात है, ठीक है। उसके अलावा बेने जलप्रपात, छुरी जलप्रपात के बारे में बताया कि ये ईब नदी पे है, ठीक है। मकरभंजा जलप्रपात, रजपुरी, दमेरा और खुड़िया रानी, बस इसके नाम याद रखिए, इससे रिलेटेड कोई तथ्य याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो जिला है उत्तर में, हम लोग पढ़ेंगे बलरामपुर जिले के बारे में। बलरामपुर जिले में कौन कौन से जलप्रपात हैं उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो इसमें चार जलप्रपात आप याद रखिएगा। पहला है कोठली, दूसरा है पवई, तीसरा है वैनगंगा
और चौथा जो है भेड़िया पत्थर। कोठली, एक जगह मैं बता रहा था डीपा डी, इससे पहले की वीडियो में मैंने एक जगह का नाम बताया था डीपा डी, मतलब कुछ पुरातात्विक मूर्तियाँ वहाँ पे हैं, ठीक ना, डीपा डी। तो डीपा डी नामक जगह जो है वहाँ पे यह जलप्रपात कन्हार नदी पर है। कन्हार नदी पर डीपा डी नामक स्थान पे कोठली जलप्रपात बलरामपुर जिले में है, ठीक है। दूसरा जो पवई जलप्रपात है, चिनार नदी, चिनार जिसे हम लोग चनान भी बोलते हैं, चिनार नदी या चनान नदी, चिनार या चनान नदी पर यह उपस्थित है। और ये जो चनान नदी है, ये जो कन्हार नदी है उसकी जो सहायक नदी है, कन्हार नदी की सहायक नदी है, ठीक है। फिर से देख लीजिए, कोठली नदी जो है डीपा डी नामक स्थान पर कन्हार नदी पर है बलरामपुर जिले में। पवई नदी क्या है, चिनार या चनान नदी, कन्हार नदी की जो सहायक नदी है उस पर है। वैनगंगा के बारे में देख लीजिए, वैनगंगा जो जलप्रपात है वैनगंगा नदी पर ही है, ठीक है ना। और इस जलप्रपात के पास क्या होता है कि जब गंगा दशहरा होता है वहाँ पे जो आदिवासी होते हैं, ठीक है ना, फिर से बोल देता हूँ कि जब गंगा दशहरा होता है, गंगा दशहरा के अवसर पर आदिवासी जो है वहाँ के शंकर भगवान का पूजा करते हैं यहाँ पे, और रात्रि जागरण भी करते हैं, ठीक है ना। अब भेड़िया पत्थर, भेड़िया पत्थर क्या होता है कि इसका नाम भेड़िया पत्थर क्यों पड़ा है, तो ये जो जलप्रपात है यहाँ के आसपास में जो होता है पत्थर है, और वहाँ पे भेड़िया जो है छुपे रहते हैं, इस कारण से इसका नामकरण क्या हुआ, भेड़िया पत्थर, ठीक है। तो ये बलरामपुर की नदियाँ हो गई, ये बलरामपुर के जलप्रपात के नाम हो गए, ठीक है। चार में कोरिया में बताया, 4 सरगुजा में बताया, उसके अलावा 8 जसपुर में और 4 बलरामपुर में बताया। उसके अलावा नेक्स्ट जो जिला है उत्तर में वो है सूरजपुर जिला। तो सूरजपुर जिला में 2 याद रखिएगा, 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। एक है रसकंडा, रक्सगंडा, रसकंडा नहीं रक्सगंडा, और दूसरा जो जलप्रपात है कुंदरू घाग, कुंदरू घाग। तो रक्सगंडा जो है वो रिहन नदी पर है, ठीक है। एक और याद रखिएगा तुर्रा जलप्रपात भी रिहन नदी पर ही है। और एक कुंदरू घाग बताया, ये जो है पिंगला नदी पर है। कौन सी नदी पर, पिंगला नदी पर, ठीक है। तो सूरजपुर में 3 जलप्रपात के नाम याद रखिएगा। उसके अलावा हम लोग बढ़ते हैं कोरबा की ओर, ठीक है। फिर कोरबा रायगढ़, चलिए देखते हैं हम लोग। इसके बाद कोरबा जिला में जो पहला जलप्रपात है वो केंदई जलप्रपात, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जलप्रपात है केंदई। दूसरा जो जलप्रपात याद रखिएगा वो देवपहरी, केंदई और देवपहरी। तो केंदई जलप्रपात से रिलेटेड क्या याद रखिएगा कि जो कोरबा का कटघोरा तहसील है, कौन सा, कटघोरा तहसील, कटघोरा तहसील में जो केंदई नदी है, केंदई नदी पर यहाँ जलप्रपात है। दूसरा जो है देवपहरी के बारे में याद रखिएगा, चोरनई नदी पर देवपहरी जलप्रपात है, ठीक है। नेक्स्ट जो 7वां जिला है वो रायगढ़, याद रखिएगा। रायगढ़ में सिर्फ आपको राम झरना याद रखना है कि राम झरना जलप्रपात कहाँ है, अगर पूछ देगा तो आपको रायगढ़ बताना है, ठीक ना। इससे रिलेटेड यही क्वेश्चन आता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। नेक्स्ट जो है गरियाबंद जिला,
गरियाबंद जिले में 3 जलप्रपात का नाम आप याद रखिएगा। पहला जो है गोदना जलप्रपात, दूसरा है घटारानी और तीसरा है जतमई। ठीक है, तीसरा जतमई। तो गोदना जो जलप्रपात है वो है उदंती नदी पर। कौन सी नदी पर? उदंती नदी पर। और घटारानी जमतई के बारे में आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नौवां जिला वो है कवर्धा जिला। इसमें एक ही जलप्रपात याद रखिएगा, रानी दहरा। ठीक ना, रानी दहरा। ये भोरमदेव जो अभयारण्य क्षेत्र है, कवर्धा में भोरमदेव अभयारण्य क्षेत्र जो है उसके अंतर्गत ये आता है, ये जलप्रपात। कौन सा? रानी दहरा। नेक्स्ट जो है कांकेर। अब हम लोग आ गए हैं दक्षिण छत्तीसगढ़ में। कांकेर से रिलेटेड आपको 4 जलप्रपात याद रखने हैं और सबके तथ्य भी आपको याद रखने हैं। तो पहला जो है वो है मलाज कुंडम जलप्रपात। मलाज कुंडम जलप्रपात से रिलेटेड सिर्फ एक ही फैक्ट्स आप याद रखिएगा कि यह जो है दूध नदी पर स्थित है। दूसरा जो जलप्रपात है चर्रे मर्रे जलप्रपात। चर्रे मर्रे जलप्रपात से रिलेटेड क्या याद रखिएगा? कुतरी नदी या इसी को बोला जाता है अंतागढ़। कुतरी नदी या अंतागढ़ नदी पर कांकेर जिले में चर्रे मर्रे जलप्रपात है। ठीक ना। और इसकी जो एक्चुअल अवस्थिति क्या है वो है पिंजारिन घाटी। कांकेर में एक पिंजारिन घाटी है, वहाँ पे इसकी अवस्थिति है। ठीक ना। अब पिंजारिन घाटी का नाम आया तो मैं एक चीज़ और बता दूं, पिंजारिन घाटी से रिलेटेड थोड़ा जलप्रपात से हटके ये तथ्य याद रखिएगा। पिंजारिन घाटी में जो जगह जगह पर खड्डे बने रहते हैं, जगह पर जो खड्डे बने हुए हैं उसे कहाड़ी खोदरा कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक ना। तो चर्रे मर्रे जलप्रपात का एक्चुअल अवस्थिति है पिंजारिन घाटी, कांकेर जिला। और कौन सी नदी पे? कुंत्री या अंतागढ़ नदी। ठीक है। इसके बाद पिंजाडिन, एक होता है पिंजाडिन जलप्रपात। तो पिंजाडिन एक नदी का नाम ही है जो कांकेर में ही है। तो पिंजाडिन नदी पर ही यह जलप्रपात है। ठीक ना। उसके बाद चौथा जो जलप्रपात है वो है आपका मुत्ते खड़का जलप्रपात। अब ये जिस क्षेत्र में आता है, ये जो मुत्ते खड़का जलप्रपात जिस क्षेत्र में आता है उस जगह को क्या बोला जाता है? कुए मारी डोंगरी इस जगह को कहा जाता है। ठीक ना। अब मुत्ते का मतलब बताता हूँ और खड़का का मतलब बताता हूँ, क्यों इसका नाम मुत्ते खड़का पड़ा। थोड़ा डिफरेंट नेम है लेकिन क्यों पड़ा वो बताता हूँ। तो मुत्ते का मतलब होता है औरत और खड़का का जो मतलब होता है प्रवाह। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो जलप्रपात है इसके ऊपर से आप नीचे की ओर देखेंगे। ठीक है ना, सॉरी गलत बोल रहा। ये जो जलप्रपात है इसके नीचे से आप ऊपर की ओर देखेंगे, मतलब जल का जो प्रवाह है ऊपर से नीचे हो रहा है, उसको आप नीचे से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई औरत जो है वो चट्टान पे खड़ी है। ठीक है ना। इस कारण इसे औरत प्रवाह या मुत्ते खड़का जलप्रपात का नाम से जाना जाता है और इसकी अवस्थिति क्या है? कुएं मारी डोंगरी। ठीक ना। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बस्तर जिला के बारे में। 11वां बस्तर जिला में बहुत सारे जलप्रपात हैं। ठीक है ना। इसमें से सिर्फ मैं इम्पॉर्टेंट ही आपको बताऊंगा।
सबसे इम्पोर्टेंट तो इसका बस्तर जिले का चित्रकूट जलप्रपात है, बहुत ही फेमस जलप्रपात है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का भारत का नियाग्रा इसे कहा जाता है। ठीक ना। चलिए इसके फैक्ट्स को हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। अब बस्तर में जितने भी जलप्रपात हैं सबके फैक्ट्स थोड़ा लंबे लंबे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको लंबे लंबे याद रखने पड़ेंगे। तो चित्रकूट जो जलप्रपात है वह कौन सी नदी पे है? इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी पर बस्तर जिले में चित्रकूट जलप्रपात है। ठीक ना। और चूँकि इंदिरा नदी पे है तो इसका मुख्य सोर्स भी इंद्रावती नदी ही है, ये याद रखिएगा। इससे रिलेटेड भी कभी कभी क्वेश्चन घुमा के क्या पूछ देता है कि चित्रकूट जलप्रपात का मुख्य स्रोत कौन है, तो उसमें भी आपको इंद्रावती नदी ही डालना है। अब इससे रिलेटेड और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या है कि जो भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, भारत का बात कर रहे हैं। भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात जो है वो है चित्रकूट जलप्रपात। भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। इसकी जो चौड़ाई है लगभग 300 फीट है। ठीक है। नेक्स्ट, सबसे चौड़ा भारत का मैं बात कर ही दिया, तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात भी यही है। भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात प्लस भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात ही है। इस कारण इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। भारत का नियाग्रा। नियाग्रा का क्या मतलब है कि नियाग्रा जो है एक जलप्रपात का नाम है, नियाग्रा। ठीक है, वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। तो हम भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात का बात करेंगे तो वो है चित्रकूट जलप्रपात, इस कारण इसे हम भारत का नियाग्रा कहते हैं। ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि मौसम जैसे जैसे बदलता है ना, इस जलप्रपात के पानी का रंग भी बदलता है, ये याद रखिएगा। मौसम के साथ इस जलप्रपात का क्या होता है, पानी का रंग बदलता है। ये इतना इम्पॉर्टेंट फैक्ट चित्रकूट जलप्रपात से रिलेटेड आप याद रखिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। ठीक है। नेक्स्ट जो जलप्रपात है बस्तर जिले में है वो है तीरथगढ़ जलप्रपात। अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स देख लीजिए। कौन सी नदी पे है, तो मुनगा बहार जो नदी है उस पे तीरथगढ़ जलप्रपात है। चूँकि मैं भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात का बात किया वो था चित्रकूट, सबसे चौड़ा जलप्रपात का बात किया वो भी था चित्रकूट, लेकिन अब भारत का बात ना करके मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ का लंबा, यहाँ पे लंबा वर्ड आया, छत्तीसगढ़ का लंबा जलप्रपात की बात करूँ तो वो है तीरथगढ़ जलप्रपात। ठीक है ना। अब इसकी जो लंबाई है, जो कि चित्रकूट जलप्रपात के केस में मैंने चौड़ाई उसकी 300 फीट बताई, यहाँ पे तीरथगढ़ जलप्रपात के केस में इसकी लंबाई 300 फीट आप याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी जलप्रपात जो है वो तीरथगढ़ जलप्रपात है। एग्जाम में कई बार ये आ चुका है। और इससे रिलेटेड कुटुमसर की गुफा जो है बस्तर जिले में, वहाँ पे ही उसके समीप ही यह जलप्रपात है। तो मतलब तीरथगढ़ जलप्रपात जो है कुटुमसर की गुफा के समीप स्थित है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, लिखता नहीं हूँ यहाँ पे, कि ये जो जलप्रपात है कई खंडों में प्रवाहित होता है। ठीक है ना, एक साथ गिरता नहीं है, कई अलग अलग खंडों में प्रवाहित होकर गिरता है। नेक्स्ट जो तीसरा जलप्रपात है कांगेर धारा जलप्रपात। इससे रिलेटेड सिर्फ एक ही फैक्ट याद रखिएगा, कांगेर धारा मतलब कांगेर नदी पर यह जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट जो जलप्रपात है बस्तर जिले में है तामड़ा घूमर या फिर मयूरा जलप्रपात इसे बोला जाता है। इससे रिलेटेड फैक्ट्स याद रखिएगा।
इससे रिलेटेड फैक्ट्स आप याद रखिएगा कि ये जो जलप्रपात है तामड़ा बहार नाला में स्थित है। ठीक है। दूसरा फैक्ट याद रखिएगा, इसकी जो अस्थि है बिंता घाटी, बस्तर में एक बिंता घाटी क्षेत्र है, वहाँ पे तामड़ा घूमर नामक जलप्रपात स्थित है। ठीक है। अब बिंता घाटी से रिलेटेड एक फैक्ट याद रखिएगा कि जो बस्तर का कश्मीर है, मैं छत्तीसगढ़ की कश्मीर की बात नहीं कर रहा, बस्तर की कश्मीर की बात कर रहा, तो बस्तर की कश्मीर जो है वो बिंता घाटी को कहा जाता है, हिल स्टेशन टाइप से। ठीक है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दंडकारण्य क्षेत्र है, जो पूरा बस्तर संभाग का ही बात कर रहा मैं, पूरे दंडकारण्य क्षेत्र का सबसे सुंदर घाटी है, सबसे सुंदर घाटी जो है वो बिंता घाटी है। वहाँ पे ही ये तामड़ा घूमर या मयूरा नामक जल प्रपात है, और बिंता घाटी को ही बस्तर का कश्मीर कहा जाता है। अब तामड़ा घूमर से रिलेटेड एक चीज़ और याद रखिएगा, भारत का तो नियाग्रा हम लोग चित्रकूट को बोलते हैं, इसी प्रकार मिनी नियाग्रा जो बोला जाता है वो तामड़ा घूमर जलप्रपात को कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो जलप्रपात है पांचवा बस्तर जिले में, मंडवा जलप्रपात, और कौन कौन सा है, चित्रधारा, और कौन सा है, महादेव घूमर, तामड़ा घूमर के बाद महादेव घूमर भी है कि याद रखिएगा, महादेव घूमर। तो इतने सारे जलप्रपात हैं, इन तीनों के बारे में उतना पढ़ने का जरूरत नहीं, सिर्फ नाम याद रखिएगा आप। नेक्स्ट जो ज़िला है वो है नारायणपुर ज़िला। नेक्स्ट इसके बाद 12वां ज़िला की बात करें हम लोग तो नारायणपुर ज़िला। तो नारायणपुर ज़िला में कौन कौन से जलप्रपात हैं, दो याद रखिएगा। पहला है खुरसेल झरना बोला जाता है, और दूसरा जो जलप्रपात है नोगो बाबा। खुरसेल के बारे में कौन से नदी पर रहेगा, खुरसेल नदी पर। नोगो बाबा जो है वो झारा घाटी पर। ठीक है। इसके अलावा 13वां जो जिला है वो बीजापुर। तेरहवां जो जिला है वो बीजापुर जिला। इससे रिलेटेड आप 7 धारा याद रखिए, तीन ही जलप्रपात के नाम याद रखिए। पहला जो है 7 धारा से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट, 7 धारा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट इसका जो क्वेश्चन है कि 7 धारा जलप्रपात कौन सी नदी पर है, तो ये है इंद्रावती नदी पर है। ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड आपको एक चीज़ और याद रखना है, 2 चीज़ और बताऊंगा। जो 7 धारा जो जलप्रपात है, एक भेड़ा घाट जो है, ये भी एक सुंदर जलप्रपात भेड़ा घाट को बोला जाता है, तो भेड़ा घाट से भी सुंदर जलप्रपात है यह। इसको ना भी याद रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 7 धारा से याद रखिएगा, 7 धारा है इसमें 7 धारा होने के कारण इसका नाम 7 धारा पड़ा। क्या क्या है, इन धाराओं का नाम अलग अलग है। तो शिव धारा, फिर शिव चित्र धारा, पहला शिव धारा, फिर शिव चित्र धारा, तीसरा जो धारा है कृष्णा धारा, फिर पांडव धारा, फिर बाण धारा, बोध धारा, और लास्ट में है कपिल धारा। ये 7 धाराओं के नाम हैं, 7 धारा के, ठीक ना, 7 धारा जलप्रपात के। उसके अलावा दूसरा जो जलप्रपात है बीजापुर जिले में है बोंगतुंग। भोपालपट्टनम जो कि बीजापुर जिले में है, भोपालपट्टनम के समीप कौन सी नदी पर है, बोंगतुंग नदी पर है। बोंगतुंग नदी पर बोंगतुंग जलप्रपात है। इसके अलावा लंकापल्ली
तीसरा जो जलप्रपात है लंकापल्ली। चिंतावांगू, चिंतावांगू नदी, चिंतावांगू नदी, ठीक है, वहाँ पर यह स्थित है। इसे, यह चिंतावांगू नदी पर स्थित है और इस जलप्रपात को क्या कहा जाता है? और 7 कुंडी या 7 कुंडों का जलप्रपात कहा जाता है। 7 कुंडों का जलप्रपात कहा जाता है। नेक्स्ट जो जिला है हम लोग पढ़ेंगे वो 14वां जिला दंतेवाड़ा जिला और लास्ट में सुकमा जिला के बारे में, ठीक है ना। इतने ही जिला में जलप्रपात के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दंतेवाड़ा, तो दंतेवाड़ा जिले में कौन कौन से जलप्रपात हैं? पहला सूरतगढ़, दूसरा मेंदनी, पहला सूरतगढ़, दूसरा मेंदनी घूमर, तीसरा फूलपाड़, चौथा मिलकुलवाड़ा, मिलकुलवाड़ा हांदावाड़ा, ठीक है। सूरतगढ़ जो डंकनी संखनी नदी है, दंतेवाड़ा में जो डंकनी संखनी नदी है तालागांव में, ठीक है ना, उसके संगम पर ही डंकनी नदी अलग होता है, संखनी नदी अलग होता है, तो इनके जो संगम को ही डंकनी संखनी बोला जाता है, ठीक है ना। तो डंकनी संखनी नदी के संगम पर सूरतगढ़ जलप्रपात है। और मेंदनी घूमर से रिलेटेड क्या याद रखिएगा कि हाथी दरहा, हाथी दरहा के नाम से भी इसे जाना जाता है। फूलपाड़ कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है। मिलकुलवाड़ा और हांदावाड़ा जो है वो गोदा नाला पर स्थित है और इस नदी को इस जलप्रपात को गोदर घूमर या गोयदेर घूमर भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो 15वां जिला है वो है सुकमा जिला। सुकमा जिला में 3 याद रखिएगा, गुप्तेश्वर, दूसरा रानी दरहा, तीसरा मलगेर इंदुल, मलगेर इंदुल, ठीक है ना। तो गुप्तेश्वर जो जलप्रपात है वो सबरी नदी पर है। सुकमा जिला सबरी नदी, रानी दरहा जो है वो भी सबरी नदी पर, सुकमा जिला सबरी नदी। मलगेर इंदुल जो है वो मलगेर नदी पर ही है, मलगेर नदी पर है जो कि सबरी नदी की है, एक सहायक नदी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट और भी फैक्ट याद रखिएगा। रानी दरहा तो बता ही दिया मैं, सुकमा जिले में सबरी नदी पे, और एक रानी दाह होता है, मतलब रानी दरहा जलप्रपात में नाम बताया 3 अलग अलग। देखिए रानी दरहा, एक रानी दाह जहाँ पे एक रानी ने आत्मदाह किया था बताया था, ये अलग बताया, और तीसरा में एक बताया रानी दहरा, यहाँ पे दरहा यहाँ पे दहरा है। ये कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है, ये तीनों जलप्रपात अलग अलग हैं। रानी दरहा जो है वो सुकमा जिले में है, कौन सी नदी पे? सबरी नदी पर। वही रानी दाह जहाँ एक रानी जो आत्मदाह किया था वो जसपुर जिले में है, और तीसरा रानी दहरा जो है वो कवर्धा जिले में है, भूरमदेव अभ्यारण्य क्षेत्र में, ठीक है। ये 3 याद रखिएगा। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट और भी एक जलप्रपात है, वो है ताता पानी, जो कि है बलरामपुर जिले में। अब इससे रिलेटेड फैक्ट याद क्या रखिएगा कि यहाँ पे गर्म पानी का फाउंटेन, फाउंटेन को हिंदी में क्या बोलते हैं? फब्बारा। गर्म पानी का फाउंटेन ताता पानी नामक जलप्रपात को कहा जाता है, जो कि बलरामपुर जिले में स्थित है। इसी के साथ साथ हमने छत्तीसगढ़ में जितने भी इम्पोर्टेंट जलप्रपात, उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, सभी को देख लिया, सभी को पढ़ लिया है। जलप्रपात
से जब भी क्वेश्चन आएंगे जो मैंने बताया है उससे ज़्यादा कहीं क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के प्रमुख बांध परियोजनाएं और एनीकट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग छत्तीसगढ़ में सिंचाई व्यवस्था को देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।